subtle art of not giving a fuck, like how you can be kind but not giving a fuck at the same time. Did I just rhyme? Hi guys, I hope you're all doing fine. My name is Sushmita and this is my channel. First of all, thank you so much for people who are subscribed to my channel. I'm like so grateful. Thank you guys. Thank you so much. You mean a lot to me. Also, I want to talk about few things like I was not very active on my any social media platform, be it my Instagram or my YouTube. So I'm done with my procrastination and I'm very active now. I'm gonna vlog and I'm gonna shoot some fun videos more often, and yeah, that is all about it. So today's video is all about books. I love reading, and people who are like very close to me know that I love reading and writing, and I decided to do this video to show you the books I read, or the books you should be reading at your 20s and 30s. I'm not 30, I am just 25, but I am going to tell you guys whatever I have read in my entire life. Yes, not entire life, but yeah, whatever I have read in my 20s to 25. इन 5 सालों में मैंने जो भी पढ़ा है मैं वो आपको वो बताने जा रही हूँ, और उन बुक्स ने मुझे कैसे हेल्प किया है मैं वो भी बताने जा रही हूँ. ओके, सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट बुक, तो मेरे को बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता, बट इंडिया में हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है. आई मीन फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पे हमें कॉमर्स का एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है जिसमें शेयर रटा दिए जाते हैं और कुछ लेजर जर्नल्स बता दिए जाते हैं जो अकाउंट्स में काम आते हैं. बट हमें बस ये सिखाया जाता है, तो हमें बस ये सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, पैसे कमाओ और ब्रांडेड कंपनी में काम करो. पर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि खुद की कंपनी बनाओ, खुद का ब्रांड बनाओ या दूसरों को जॉब दो. हमें ये नहीं सिखाया जाता. हमें बस ये सिखाया जाता है पैसे कमाओ, अच्छी जॉब करो. So in our 20s, I think we should more read about financial help, financial guidebooks. So the first book is this Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. और honestly, this is like one of the finest book I have read as a financial guide. अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल गाइड या फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या फिर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है आपका या बिजनेस में इंटरेस्ट है, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. ये आपको बहुत हेल्प करेगी, आपके पूरे दिमाग के सिस्टम को चेंज कर देगी. तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो ये बुक आपको बताएगी कि हाउ डू रिच पीपल गेट मोर रिच एंड वाई डू मिडिल क्लास पीपल नेवर गेट रिच. रिच और मिडिल क्लास में क्या डिफरेंस है, उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस है और उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. हाउ इफ़ यू आर लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग एन एम्पायर ऑफ योर ओन, तो ये बुक आपको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करेगी. फाइनेंशियली आई मीन माइंडसेट चेंज कर देगी आपका. सो दिस इज़ अ मस्ट रीड, और इसके काफ़ी सारे सीक्वेंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए. इसके बाद आता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और इसके बाद आता है बिजनेस स्कूल, और बहुत सारी बुक्स हैं वॉरेन बुफे की और रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो आपको पढ़नी चाहिए. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट वन. सो सेकंड बुक इज द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्न. ओके, सो दिस बुक इज फॉर पीपल हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल हेल्प और गाइडेंस. ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड ट्रस्ट मी, ये बुक पढ़ने के बाद मेरी लाइफ लिटरली चेंज हो गई थी. मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ मम्मी की कसम, मतलब मेरी ये बुक पढ़ने के बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी अपनी लाइफ को लेके, और मैं छोटी छोटी चीज़ों में मैजिक ढूंढती थी. मतलब बहुत अमेजिंग है बुक. इस बुक के बहुत सारे पार्ट्स हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ लाइक द सीक्रेट एंड द सेकेंड वन इज़ द मैजिक, आई गेस. या मैजिक, देन हीरो, नो, देन पावर एंड देन हीरो. मैजिक वाली मेरे पास अभी है नहीं, पता नहीं कहाँ पे है. एंड देन इसकी अभी एक नई बुक आई है जो मैं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, वो है द सीक्रेट, दिस वन. तो आप इन बुक से पता लगा सकते हो कि ये बुक लिटरली में इसने मेरे को हेल्प करा है, इसलिए मैंने इसकी सारी सीक्वेंस पढ़ी है. एंड व्हाट टू से अबाउट दीज बुक्स यार, मतलब मैं
अगर आप लाइफ में कोई भी बुक पढ़ोगे, कोई भी बुक, आपने अगर ये बुक पढ़ ली ना, ये वाली, सिर्फ ये वाली, आपको हर बुक के अंदर इसका कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा जो उससे रिलेट करता है। चाहे वो इस बुक की बात करूं मैं या बाकी बुक्स की बात करूं, इसमें से आपको वो फ्रेज ज़रूर मिलेगा, आप रिलेट कर पाओगे इस बुक से, आप जो भी आगे नेक्स्ट बुक पढ़ोगे। दैट इज़ वाई ये मेरी फर्स्ट बुक थी जो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी है, मैं हमेशा सोचती हूँ यार ये तो उसमें बताया गया था, यार ये तो उसमें बताया गया था। सो दीज आर द बुक्स जो रोंडा बायर्न की है और मैं पढ़ती हूँ। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इन बुक्स के बारे में, तो आप वहाँ से जाके देख लेना और ख़रीद लेना। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं बस आपकी हेल्प कर रही हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको ये बुक भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड, वेट, 2 बुक्स है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये दोनों बुक भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ बाय वैक्स किंग्स एंड इकिगाई। तो आप लोगों ने बहुत देखा हुआ, ये इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह में बहुत वायरल है ये बुक, बट दिस बुक इज़ सो हेल्पफुल, सो गुड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो, अपनी लाइफ का पर्पस नहीं फाइंड कर पा रहे हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस बुक को पढ़ो, लिटरली आपको समझ में आ जाएगा लाइफ का पर्पस कितना इंपॉर्टेंट होता है और आपको अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। और यही सारी चीज़, आई मीन वो आपका माइंड बिल्कुल ओपन कर देगी। आप ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग इनसिक्योर होते रहते हैं, उससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ और आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, एंशियस रहते हैं, दीज बुक्स विल हेल्प यू थ्रू। और अगर ये बुक्स आपको थोड़ा भी हेल्प करते हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी, बिकॉज आई एम ऑल अबाउट हेल्पिंग यू आउट गाइज। सो या, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, पीपल हु आर लाइक वेरी प्रोक्रेस्टिनेट और बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं या कुछ काम करने का दिल नहीं करता बहुत, और उनकी लाइफ बिल्कुल भी स्केड्यूल नहीं है, उन लोगों के लिए ये बुक है बेसिकली। दीज आर द 2 बुक्स, द पावर ऑफ हैबिट एंड द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। सो ये इन 2 बुक्स ने मेरी किस तरह से हेल्प करी मैं आपको बताती हूँ। सो मेरा कोई रूटीन नहीं था लाइफ में, मतलब मैं उठती थी, काम पे जाती थी, घर आती थी और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। निकालती भी थी तो पूरे दिन बैठ के सोशल मीडिया एक्सप्लोर करती थी। बट इन बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि हम बोलते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बट एक्चुअली में हमारे पास जितना हमने सोचा भी नहीं है उससे ज़्यादा टाइम है। तो जो ये 5 AM क्लब है और द पावर ऑफ हैबिट है, ये आपको हेल्प करेगा अपना रूटीन चेंज करने में, आई मीन स्केड्यूल करने, आपका टाइम टेबल बनाने में, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा कि आप कैसे अपनी लाइफ को रूटीन में ला सकते हो और अपने हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हो। आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा और ये बुक बहुत हेल्पफुल है। ट्रस्ट मी, इन बुक्स को पढ़ने के बाद मैं डेली, आज की भी बात बता रही हूँ, इन बुक्स को पढ़े हुए मुझे 1.5-2 साल हो गए हैं। आज तक मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 5 बजे तो नहीं उठती, बट 6 बजे उठती हूँ। मेरा एक रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, और वो रूटीन मुझे कहाँ से मिला है, ये रूटीन ये बुक्स पढ़ के मुझे मिला। मैं उसको पढ़ के इतनी मोटिवेट हुई हूँ कि मैंने अपना पूरा रूटीन चेंज कर दिया, और रूटीन चेंज करने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं आज अपनी लाइफ में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर पा रही हूँ और जो भी अपना साइड हसल कर पा रही हूँ, वो सब सिर्फ इसलिए बिकॉज मेरा एक रूटीन है और मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। और अगर आप भी अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे और हमारे पास टाइम नहीं है, तो दीज 2 बुक्स विल हेल्प यू आउट यार। इसको प्लीज़ पढ़ो, प्लीज़, मैं चाहती हूँ आप लोग पढ़ो, और ये आपको अपने 20s में तो पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज इन आर 20s वी आर लाइक सो बिजी कि हम लोग अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑफिस में पूरा दिन बैठे रहते हैं, अपने लिए टाइम नहीं देते, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, और बस सुबह लेट उठेंगे और फटाफट ब्रश करेंगे, ऑफिस जाएंगे वो। बट ट्रस्ट मी, ये बुक आप पढ़ोगे, आप इतने मोटिवेट हो जाओगे कि आप अपना खुद का एक रूटीन बनाओगे, उसको फॉलो करोगे। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया अच्छे से तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लिटरली आप लिख के ले लो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो या,
Okay, moving on to the next one. So this is the last book which I'm going to talk about. So this one is The Subtle Art of Not Giving a Fuck. ये बुक आप लोगों ने पढ़ी, मतलब देखी होगी, ऑल ओवर इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइटल ऑफ दिस बुक, कि इसका टाइटल कैसा है बहुत, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस बुक को पढ़ो. इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ गुड एंड हैप्पी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. मैं आपको बताती हूँ क्यों. बिकॉज वी ऑल, नॉट वी ऑल, बट मैनी पीपल हैव लाइक दिस हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग, कि अगर उसने मेरे को कुछ बोल दिया है, मेरे को बहुत असर हो रहा है उस चीज़ का, मैं पागल हो गई सोच के इस बारे में. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन ऐसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बट अगर आप उसको ओवरकम करना चाहते हो तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए. आई मीन दिस बुक इज़ सो हेल्पफुल. मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको सारी बुक्स के लिए ही बता रही हूँ बिकॉज ये सारी मेरी फेवरेट बुक्स हैं. आपको ये पढ़नी चाहिए और आपको अपने 20s में तो ये ज़रूर पढ़नी चाहिए. मतलब हम लोग हो जाते हैं, बहुत एंशियस हो जाते हैं कि कुछ किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ भी छोटी छोटी बात को ओवरथिंक करने लगते हैं. सो दिस इज़ अ बुक विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू in so many terms, not just overthinking problem, but yeah, this book just help you to, I mean it is very clear by its title, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, like how you can be kind but not giving a fuck at the same time. Did I just rhyme? Anyways, so yeah, these are the books which you have to read. ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना चाहिए. अगर आप करोगे तो ये आपके लिए अच्छा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ करो. मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ 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 इन बुक्स को पढ़ो. और मेरा बस मोटिव है मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, इसलिए मैंने आपको ये सारी सीक्रेट्स बुक बता दी, जिससे मुझे याद आया कि आपको सीक्रेट ज़रूर पढ़नी चाहिए. द सीक्रेट बाय रॉन्डा बायर्न. प्लीज़ पढ़िए, इट्स अ मस्ट. प्लीज़ 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 इसको पढ़िए. एक बार आपने इस बुक को पढ़ लिया ना, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी लिटरली. और फिर आप लोग मेरे को थैंक यू बोलोगे, जिसका मैं वेट करूँगी. सो गाइज गो रीड दीज बुक्स, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी. एंड आई एम गोना सी यू सून. मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए, बिकॉज मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ. सो आई एम थिंकिंग कि कुछ आप लोगों से मुझे आइडिया मिल जाए. एंड ऑल्सो गाइज मैं आपको कुछ बताना चाह रही थी कि अभी मैं वीक में एक बार या 2 बार ही वीडियोज़ डालूँगी, बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी हूँ अपने वर्क को लेके, जिसके बारे में बाद में आपसे बात करूँगी. एंड ऑल्सो घर में एक शादी है जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहूँगी. और फिर मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग व्लॉग्स लाने वाली हूँ यार. आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अगर जिन लोगों को विलेज लाइफ बहुत पसंद है उनके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाने वाली हूँ. And yeah, that's about it. And I hope you guys liked my today's video. And if you do, please like this and subscribe to my channel and comment down below. Yes, 3 things. Also, please press the bell icon so that you get notified every time I put up a new video. And I'll see you soon. Bye.